आप देखो इस उंगली को, ये जो उंगली है ना, खाली ऐसे दबा के 10 मिनट रोज रखो। कितना? 10 ये मिनट। जल की उंगली है, जल यहीं से कनेक्टेड है। आपकी किडनी का कनेक्शन इसी से है। किसी से? ये छोटी उंगली है ना, किडनी से डायरेक्ट कनेक्ट है। पेशाब नहीं लगे तो यहां दबाना, इधर दबाना। पेशाब ज्यादा लगे तो इधर दबाना। 10 दिन में देखोगे कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। शरीर में ही सभी चीजों का उपचार है, हम जानते ही नहीं। हाँ, जानते ही नहीं। अगर पेट में गैस फंस जाता है, ये तो सबको है, ये सबको है पेट में गैस बनना। इंदौर में खास है, रात में 2 बजे सरापा में खा के फिर ऐसे सोए, फिर सुबह उठ के बोले भगवान या तो मेरा पेट में फंसा हुआ नान निकाल दे या मेरा प्राण निकाल दे। हाँ, सबको है रात में खाने का आदत। तो इस उंगली को ऐसे दबाओगे 2 मिनट में पेट का सब गैस निकलेगा, क्योंकि ये वायु की उंगली है। क्या है? वायु की। मन में भटकाव आ रहा है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, पागल जैसे हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, यहाँ दबाओ बीच वाली उंगली। कौन सी उंगली? बीच वाली। 2-3 दिन में मन शांत हो जाएगा। कई लोगों को आजकल, पहले हम तो 20-30 साल पहले जो बूढ़े लोग हैं, कभी ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब सुना क्या? पहले जमाने में सुना क्या? बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं उनको पूछता हूँ, कोई सुना क्या? आज देखो कपिल शर्मा को डिप्रेशन आ गया। अरे नालायक, एक शो का 60 लाख लेता है, फिर तेरे को डिप्रेशन आ रहा है। यानी पैसे से सुख नहीं है, सुख अपने संस्कार से ही आएगा, ध्यान रखना। जय जय। खाली गठरी इकट्ठा करोगे उससे कुछ नहीं आएगा। जिस जगह जो चाहिए, हर चीज चाहिए। खाली रोटी और थाली में रोटी रख दें तो खाना खा लोगे? सब्जी भी चाहिए, दाल चावल चाहिए, पापड़ अचार चाहिए। वैसे जीवन में हर चीज को महत्व दोगे तो जीवन सफल होगा। तो मैं आज आपको कुछ उंगलियों की शक्ति दे रहा हूं दीक्षा के रूप में। समझ रहे हो ना? क्या? देखो ये है जल, समझ लो। ये क्या है? जल। ये है पृथ्वी। सोना इसमें पहनना श्रृंगार नहीं है, पृथ्वी तत्व है। ये उंगली एक्टिवेट होता है, और पृथ्वी तत्व जिसमें बलवान होगा, आप बोलते हो ना कि बहुत मजबूत आदमी है। पृथ्वी जैसा 5 भूतों में मजबूत तत्व कोई है क्या? अग्नि इतना मजबूत है क्या? वायु मजबूत है क्या? आकाश मजबूत है क्या? वो हल्के तत्व हैं। अगर भार वाला कोई तत्व है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी से सोना निकलता है। अगर सोना इधर पहनोगे तो आप में अर्थ एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि जिस काम को करने जाओ वो काम में आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी इतनी ताकत वाली हो जाएगी कि जिसमें हाथ डाला उसमें सफलता ही होगा। ये श्रृंगार नहीं है, ये आपकी अर्थ एनर्जी को डेवलप करने का सबसे बढ़िया माध्यम है। ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये अग्नि। तो आज कौन कौन सफलता चाहते हैं? किसमें सफलता चाहती हो बहनों? मैं आपको बोलता हूं, देखो कौन कौन घर में ही रहती है, हाउस वाइफ है, वो सब हाथ ऊंचा करो। अब आपको मैं पूछता हूं, आप क्या सफलता रोटी बनाने में चाहती हो, कपड़ा धोने में चाहती हो? घर से ही कोई छोटा काम शुरू करो। आपको मैं एक अच्छा सा उपदेश देता हूं। आप स्त्री हो तो किसी के पीछे नहीं हो। एक बुटीक का ऑनलाइन काम, कोई कपड़ा बेचना, कोई छोटा मोटा काम करो। जब वो काम सफल हो जाएगा, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगी, अपने आप में ही आप सिद्ध हो जाओगी। ये ध्यान रखना। कोई ना कोई काम हम भी करना चाहिए, छोटा मोटा, उससे फायदा ही है, करना चाहिए। चलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो 3 चीजें बता रहा हूं। जब आप में जो सफलता नहीं होती है उसका मनोविज्ञान बता देता हूं। आप में रियल फायर नहीं है, आप मान लेना। आप बोलोगे मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत सोचता हूं। अरे 100 डिग्री होने के पहले पानी बाफ कैसे बनेगा? तू 99 भी पहुंचा होगा मैं मानूंगा, लेकिन 100 डिग्री नहीं होने के पहले पानी बाफ बनेगा क्या? नहीं होगा। तो अंदर के फायर से सक्सेस देने वाली मुद्रा को जीत मुद्रा कहते हैं, यानी विजयी मुद्रा। इसमें खाली ये अग्नि ऊपर रहती है, यानी हमारे में फायर बढ़ जाता है। करके ही रहूंगा, नहीं तो मर के ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये मन में पावर आता है। आप में कई लोगों को ये बन जाना, वो बन जाना, ऐसे बन जाना, वैसे बन जाना, सब भावना है, लेकिन रियल में वैसे बनने के अंदर में आग नहीं है।
क्या नहीं है? आग नहीं है। और जब तक आग नहीं जलेगा आत्मा में तो सक्सेस कैसे होंगे भाई? आप मान लोगे मेरी बात? सुबह उठते समय आलस आता है कि नहीं? टाइम पर उठ ही नहीं पाता है, वो क्या सक्सेसफुल होगा? बोलो मेरे बच्चों। हाँ, तो ये चारों उंगलियों को ऐसे दबा दें, ये ऐसे रख दें और इसको ऐसे प्रेशर करें तो अनाहत चक्र में वो एक उद्वेग आता है। आपके अंदर रही हुई तामसी गुणों की समाप्ति के बाद राजसिक गुणों प्रारंभ हो जाते हैं ऐसे करने से। इसको जीत मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीत मुद्रा। जीत यानी क्या? मेरे गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज कितने दयालु, मेरा नाम ही वसंत विजयी रख दिया। क्या रख दिया? हाँ, मेरा सन्यास दीक्षा दिया तो नाम रख दिया वसंत विजय। नाम में ही क्या है? विजय है। ऐसे इसको दबाएं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। क्या प्रज्वलित होती है? अग्नि। किस किस को मैं दुनिया का राजा बनना ये इच्छा है वो हाथ उठाओ। सभी को है भगवान। तो सुबह जरूर 10 मिनट ये 48 दिन करके देखो, क्योंकि आपसे फीस लेने नहीं आया हूँ, आपसे 2 रुपया लेने नहीं आया हूँ। यहाँ का पंडाल लाइट कोई आपके पैसे से नहीं जल रहा है। इच्छा यही है कि आपका भला हो जाए। अंदर से करुणा और दया फुट के उमड़ रही है कि कैसे भी मानव समाज में सच्ची जीवन जीने का तरीका प्रकट हो जाए, मेरे में वो इच्छा हो रही है। जय जय गुरुदेव। तो इसका फायदा उठाओ आप। रोज 10 मिनट ये करो। क्या? इसका सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी क्षेत्र वाले को उस क्षेत्र में आगे बढ़ा देता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वही आदमी करें, कि वही आदमी करें, कि औरत करें, कि पुरुष करें, कि बच्चा करें, कि बालिक करें, कि युवक करें, कि ऐसा नहीं है। बूढ़ा मरते हुए से लेकर जन्म लिए हुए बच्चे तक सब कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। घुटने दर्द ठीक होते हैं, पैरों के दर्द ठीक होते हैं, छाती में गैस बनना बंद होता है, दिमाग एक तीर की तरह चलता है। देखो, अर्जुन ने बराबर तीर से आम को ही देखा, दुर्योधन पूरे वृक्ष को देखा। द्रोणाचार्य ने कह दिया जब तक पूरा वृक्ष दिखता है तो तीर नहीं मार सकता। तीर वही मार सकता जिसको सिर्फ लक्ष्य दिखता हो। जय जय गुरुदेव। तो ये लक्ष्य भेदी मुद्रा है। क्या मुद्रा? लक्ष्य भेदी। हाँ, इसका एक नाम है लक्ष्य भेदी। आपके लक्ष्य को भेद करके आप तक पहुंचा देगा। लेकिन 48 दिन करके देखो, फिर आदत ही पड़ जाएगा। ये करके बाहर निकलोगे, लोग बोलेंगे वाह रे क्या बात है, तू बादशाह की तरह दिख रहा है। इस मुद्रा में चेहरे में रंगत लाने, चेहरे में एक प्रकाश लाने, आभा मंडल को अपडेट करने, नकारात्मकता को समाप्त करने की सबसे बढ़िया ताकत है। करके बताओ बेटा। ये अंगूठे से अंगूठे को टच करना बेटा। कर रहे हो? टच हो रहा अंगूठा? बच्चे को हो गया, सब काम हो रहा है। बचपन में ही काम चालू हो गया है। हाँ बहनों, आप सब कर रही हो? चलो, आशीर्वाद है, इसको करना है। अब हम थोड़ा शरीर को अपडेट कर लेते हैं। आज मेरे सामने कर लो, क्योंकि आपका शरीर सुप्त पड़ा है। देखो, ये मदारी लोग सांप लेके आते हैं ना, कितना बड़ा सांप, वो बांस के टोकरे में रहता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। मदारी कुछ करता तुरंत जग के ऐसे ऐसे करता है कि नहीं? आप भी पड़े हुए सांप हो, आज मदारी आ गया। जय जय गुरुदेव। ये पड़े हुए सांपों को मदारी आया, अब जगाएगा। इसमें बहुत ताकत है इन हाथों में। ये 5 उंगलियों में इतनी ताकत है, इसको बराबर एक्टिवेट करोगे 24 घंटे में जो चाहो वो चीज आपके पास आ सके, इतनी ताकत इन उंगलियों में है। आप 17 सेकंड टेक्निक नाम से YouTube में कुछ वीडियो चेक करिए, उसका नाम है 17 सेकंड टेक्निक। बहुत चलता है, 17 सेकंड तक एक्टिवेट हो जाओगे, 24 घंटे में चीजें आती है। आप वो चेक करिए, मैंने नहीं डाला है, वो कई लोगों ने डाला, हजारों वीडियो है। आप चेक करिए, मालूम पड़ेगा कि उंगलियों की शक्ति क्या है, मन की शक्ति क्या है। आपका मन बेकार पड़ा है। अब हम चालू करते हैं, समय बहुत हो रहा है, आज जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है।
दिवाली का सब काम छोड़ के भी श्रद्धा भक्ति से यहाँ बैठ के कुछ तो हमें मिलेगा, ये विश्वास से जो आए हो, आपका विश्वास काम करने वाला है। जय जय गुरुदेव। चलो अब हम शुरू करें एक्टिवेशन। आपके अंदर एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा को आप देखना हो तो ये देवी देवताओं के कैलेंडर में देखो तो उनके सिर के पीछे एक येलो कलर लाइट दिखाता है। ये ऊर्जा आप सब में है। देखो इस बच्चे को मैं देखता हूं, अभी बोला ही लोकल में ही से आए, इंदौर से आए ना? हाँ कहीं से भी आया बेटा। तेरी ऊर्जा बताती है प्रॉपर्टी संबंधी चिंता में तू पड़ा है या नहीं? बोलो। तो इतना साफ हमारी ऊर्जा हमारे भविष्य को, हमारे जीवन के निर्धारण को बनाता है। इसको प्रॉपर्टी संबंधी चिंता है। अब चिंता मिटाने के लिए बाहर जाके लोचाकुची करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आरा मंडल बदलेगा जिस समय, तो वो चिंता देने वाली वस्तु स्वयं ही हमारे लिए सुलभ और सुगम हो जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हो ना? पत्नी परेशान कर रही है, आप में कई लोगों को होगा, हाथ उठाने बोलूं तो कहीं की पत्नी बैठी होगी वो हाथ नहीं उठाएगा, कहीं जो नहीं है वो उठा भी लेगा। बोलो किन किन की पत्नी परेशान कर रही है? हाथ उठाओ। ये बेटे से भी ज्यादा ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं तो पत्नी परेशान नहीं करेगी, तो वो समझ गई कि नालायक पति है मेरा। हाँ आपको बोलता हूं भैया, अर्पण समर्पण रखो जीवन में। हम अब बड़े हो गए हैं तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हर चीज हमारे बच्चों के लिए आपके भरोसे एक पत्नी आई है, उसको इतना प्यार करो कि उसको लगना चाहिए कि मैं इसके पास आई सार्थक हो गई। ये होना चाहिए, पतियों में ये भाव आना चाहिए। हर चीज हम ही पकड़ के रखेंगे तो फिर पत्नी परेशान नहीं करेगी तो क्या करेगी? बहनों आप ही बोलो, आप मेरे पक्ष लोगी जरूर। कितने अच्छे गुरुदेव आए, हमारा पक्ष ले रहे हैं। बहनों खुश हुए तो आज से थोड़ा त्याग भाव आए मन में। उपदेश दे रहा हूं कि त्याग भाव आए। उनको जो करना करें, हम दिल से प्यार करेंगे। जिस पे हम संदेह का नजर रखेंगे वो निश्चित अपराधी बनेंगे, और जिस पर हम प्रेम का नजर रखेंगे वो अपराधी भी हमारे लिए प्रेमी बनेगा। ये निश्चित की बात है। जय जय गुरुदेव। हाँ ये होना चाहिए महाराज। वो जाने दो, मैं तो बोल रहा हूं हर एक की ऊर्जा। इनकी ऊर्जा को बता देता हूं। देखो भैया की, जो अपने देवास वाले भाई हैं, कि अभी फिलहाल की ऊर्जा से कुछ दिन पहले ही किसी को बड़ा रकम दिया है, वो आएगा कि नहीं वो सोच में पड़े हैं भाई। हाँ या ना? बोलो बोलो जोर से। एक एक की अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं खाली आरा फील्ड से। इस ऑरा को ठीक करने के लिए रविवार के दिन जरूर आप सब, कोई भी हो, हर रविवार को नहाते समय सुबह थोड़ा सा खड़ा नमक लेके गुनगुना पानी में डाल के अच्छे से उसको मिला लो। फिर पहले उसको डाल के शरीर को अच्छा मल के 10-15 मिनट बैठे रहो। ऑरा क्लींसिंग के लिए इस दुनिया में प्रकृति का वरदान अगर कोई है, इजिप्ट में ये जो मुर्दों को 5-5 हजार वर्षों से सुरक्षित रखा गया है, तो ये नमक के कारण है। उसके अंदर नमक भर दिया, 5000 वर्षों से मुर्दे सुरक्षित है। तो नमक की ताकत को कोई साधारण मत समझो, साक्षात महालक्ष्मी है नमक। जय जय गुरुदेव। जो नमक से नहाएगा कभी दरिद्र नहीं हो सकता, ये भी बता दो। वो दरिद्र, उसकी दरिद्रता निकल जाती है। हर संडे नमक 15 मिनट गुनगुना डाल के, बाल पर नहीं डालना चाहिए क्योंकि नमक बाल पर डालोगे बाल निकल जाता है। अगर बाल निकलने की चिंता नहीं हो तो डाल सकते हो। कई लोगों को अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं, बाल की चिंता है। ये भी नालायक बहुत है। इसलिए बहनों हर रविवार को आप लोग नमक से नहाओ, उससे आपकी ऑरा फील ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑरा फील्ड। देखो वो माता जी बैठी है। हाँ ये माता जी कहाँ से आई? इंदौर से आई। ये माता जी ऐसा कोई दुख में अभी फंसी हुई है जिसको वो बोल नहीं सकती। सही है कि नहीं माता जी? ये ऑरा फील्ड ये बताता है, समझा ना? क्योंकि वो वायलेट ऑरा फील्ड है, प्रॉपर्टी का बोला ना, वो येलो ऑरा फील्ड है। उसमें परेशानी क्या है
कि वो येलो में थोड़ा ब्राउनिश शेड आ गया तो प्रॉपर्टी संबंधी परेशानी है। इनको हमने क्या बोला, पैसा दिया, क्योंकि ग्रीन ऑरा फील्ड दिखा रहा, ये समीप का आ रहा है। परमानेंट ऑरा देखने जाएं तो परमानेंट ऑरा में दिखाता है कि तू पढ़ना चाहता था कुछ और पढ़ा कुछ, करना चाहता था कुछ और करा कुछ, और आज भी ये सोचता है, आज हर दम तेरे मन में रहता है कि मैं जो सोचा वो मैं नहीं कर सका। ये तेरा परमानेंट ऑरा बताता है। हाँ, खड़े हो जाओ, बिल्कुल 100% परफेक्ट है कि नहीं। इतना ऑरा फील्ड हमारे जीवन में काम करता है मेरे बच्चों। मैं आप सबको पहली बार देख रहा हूं, लेकिन ऑरा रीडिंग बहुत इजी से भविष्य में क्या होगा ये बताता है। आज से 2 दिन बाद, भाई आज क्या शनिवार है, सोमवार को तुझे एक विशेष व्यक्ति से मिलना होगा और उससे फायदा होगा तुझे, ये भी बताओ, और भविष्य भी दिखता है। बैठ जाओ। अब देखिए, आपके ऑरा फील्ड को बदलने के लिए ये मुद्रा कीजिए, मैंने बताया। कोई भी संकट हो, बसंत विजय महाराज की जय हो बोल के निकलो। आप बोलोगे अपनी जय बोलवा रहे हो महाराज, ये भी कोई तरीका है? अरे बुलवाऊंगा, मेरे अंदर 33 करोड़ देवता है, तो मेरी जय बोलो तो 33 करोड़ देवताओं की जय हो गई, बोल लो। बोले सदगुरु भगवान की। सिखाया मैंने है तो पड़ोसी का थोड़ी जय बुलवाऊंगा, पागल थोड़ी हूं। हाँ, कैसे कैसे करना बेटा बताओ। देखो, चश्मे वाले भाई बेटे हैं, कहाँ से आए भैया? भोपाल से आए। इनका एक काम बंद हो गया है, सही है भैया? एक काम चालू हो गया है, नए नए काम हाथ में आते हैं, यानी उनका काम का अलग अलग तरीके से विकास होता है। ये आपकी ऑरा है। नमक के पानी को 10-15 मिनट डालने के बाद फिर साधारण पानी डाल के साबुन से अच्छे से नहा लेना, और पूर्णिमा के दिन एक ही गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर 500 समान माप में लेना चाहिए। अगर 100 मिली ले रहे हो तो 500 100 मिली, 50 मिली ले रहे हो तो 500 50 मिली। उसी गाय का घी होना, उसी का दही, उसी का गोमूत्र, उसी का गोबर, उसी का दूध, पूरा उसी का होना, एक गाय का। पूर्णिमा के दिन इससे नहा लोगे, अच्छे से मल के 500 को मिला के नहा लोगे। साक्षात देवों की जिसकी पूजा आप करो, आपकी पूजा चवन्नी की होगी तो कृपा 10 करोड़ की बरसेगी। जय जय गुरुदेव। हर देवता आकर्षित होंगे, हर देवता की कृपा होगी। शरीर के सब पाप, दोष, नकारात्मकता, इतना नहीं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, महापापों का निराकरण हो जाएगा पंचगव्य से स्नान करना। 12 महीने पूर्णिमा को अगर पंचगव्य से स्नान कर लिए, साक्षात देव तुल्य सम्मान पाओगे जगत में तुम लोग। बाहर रोड में बहुत लोग खड़े हैं, लगता है जितनी जगह है उतना बैठो। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अब हम चालू करें अपना काम। कितने लोगों को सिक्के आए, वो सब हाथ ऊंचा करो। हाथ से नहीं ऊंचा करना, ऐसे ऐसे ऊंचा करें। नीचे क्या है, कई बार बोल देता हूं कि नीचे है क्या, जो घड़ी घड़ी नीचे हाथ डालते हो। जो है ऊपर है, ईश्वर के घर में सब है। बजाओ ताली। सबको आनंद आया? सच में आया? देखो, कृष्णगिरी पावन तीर्थ बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है। बहुत छोटा था, नाग बुलाते थे मुझे, नाग कहते थे यहाँ जाओ यहाँ जाओ। जब मैं संसारी था, मेरा एक परिवार था, एक छोटा बच्चा था, एक बच्ची थी। इन नागों ने बुलाया कि तू आ जा, आ जा। मैं कहा क्यों? आप बोलो, आपको सपने में सांप आ जाए तो मजा आएगा? हाँ, और कहें कि आजा आजा तो डर जाता था। और कुछ कारण थे मेरे जीवन में। आप बोलोगे कि ये महाराज घड़ी घड़ी बोलते हैं संसार का कल्याण करने आया हूँ, कल्याण करने आया हूँ। कौन इस दुनिया में किसका कल्याण करता है, ये सवाल आपको निकलता है। मेरी माँ मुझे जन्म देने वाली, उनकी शादी हुई उसी दिन कुएं के पास दातुन करने गई। उस कुएं का
दीवार नहीं था। उस जमाने में ऐसे ही कुएं होते थे जिसके दीवार नहीं होते थे, सीधा खड्डा ही होता था। उस जमाने में शादियां भी ऐसी होती थी, व्रत करवाया जाता था शादी के दिन। आजकल तो अच्छे खा पी के गुलाब जामुन दूल्हा दुल्हन के मुंह में ठूस रहा है ना, दुल्हन दूल्हा के मुंह में ठूस रही है ना, इसलिए 4 महीने में डाइवर्स भी हो जाता है। अगर श्रद्धा और संस्कार से शादी होगा तो 7 जन्म तक चलेगा, ठूसते ठांसते होगा तो फूसते फांसते खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो कुएं के पास गई दातन करने, व्रत की हुई थी पूरे दिन, सुबह उठ के भूखे रहना। उस जमाने में 50-60 साल, ये बात मैं 90 साल पहले की बोल रहा हूँ, जब शादी के समय मेरे पिताजी 90 साल के होके गए, उसके भी जमाना हो गया। तो उस जमाने में पूरे दिन भूखे रहना पड़ता था। भूखे चकराती हुई दातन करने गई, कुएं में गिर गई, 32 दांत गिर गए। शादी के पहले दिन ही सिर फूट गया, पागल हो गई। मेंटल हॉस्पिटल में ले गए। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। लोगों ने कहा एक दिन भी इसके साथ नहीं रहा तो इसको क्या पकड़ना, इसको छोड़ो, दूसरी शादी कर लो। मेरे पिताजी ने कहा जिसका हाथ पकड़ा मरूंगा तो भी उसके साथ ही रहूंगा, और एक नहीं पकड़ूंगा। क्योंकि उस जमाने में 90 साल पहले घर में ही 2 औरतें सरलता से रहती थी। 2 पत्नियां तो साधारण था वो जमाने में, 2 पत्नियां घर में ही रहती थी। 2 पत्नी 3 पत्नी वो जमाने में रिवाज ही था। मेरे पिताजी ने मना किया। उस पागल स्त्री को पत्नी के रूप में, मैं अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलना, आपको कहानी के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसको घर में रख के बड़ा किया। दातुन नहीं करती थी, खाती नहीं थी, बैठी रहती थी, नंगी दौड़ती थी, गाली बोलती थी। वैसे हम 6 बच्चे पैदा हो गए, मैं छठा। मैंने मेरी माँ को कभी अच्छे हालत में देखा ही नहीं, दूध भी बाजार की पी। ऐसे पिताजी ने सोचा कि भाई इन बच्चों को कैसे भी पार लगा दूं। व्यापारी थे बहुत बड़े, इंग्लैंड से उस समय में कॉपर इंपोर्ट होता था। कॉपर का इंपोर्टिंग लाइसेंस, इंडिया में कॉपर जब निकाला नहीं जाता था, ताम्र की खदानें अभी बनी हैं भारत में, जब फॉरेन से आता। आपको बता दूं कि मेरे संसारिक पिताजी भारत में दूसरे नंबर के कॉपर इंपोर्टिंग लाइसेंस के उद्योगपति थे। हम जब खेलने जाते थे तो गड़ौन में बड़े बड़े बोरे रहते थे, बाहर सिक्योरिटी बोलता इसके अंदर नहीं खेलना, बाहर जाओ। तब मेरा आज से 50 साल पहले की बात कह रहा हूँ, तब मैं सोचता कि इसमें क्यों नहीं खेलना। थोड़ा बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि उन सब गड़ौनों में बड़े बड़े 100 के गड्डियों के बोरे भरे हुए हैं। ऐसे मेरे पिताजी थे, उनका व्यापार इस प्रकार का था। अपनी बच्ची को एक अच्छी जगह देना, जल्दी देने की चिंता में 15 दिन में सगाई करके, शादी करके, बहुत बड़े पैमाने में 3.5 किलो सोना, 100 किलो चांदी, 100 चांदी की जरी की चुनरियां दे के शादी करवाई। 15वें दिन उस आदमी ने मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। पहला धक्का तो मुझे ये लगा, माँ तो पागल थी, जिस बहन को मैं बहुत प्यार करता था मेरे सामने ही वो मरी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एक भाई था, वो ससुराल गया। मेरे पिताजी ने सोचा कि हम किसी पैसे वाले के घर में बेटी देंगे तो मुश्किल पड़ गया, तो किसी गरीब बहू को लाऊंगा तो घर में अच्छा काम करेगी। मेरे भाई के लिए किसी गरीब घर से एक बेटी लेके आए बहू बना के। उन लोगों ने देखा कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला घर है, तो जमाई को फुसला फुसला के, यानी मेरे भाई को फुसला फुसला के खूब धन अपने घर मंगाने लगे। फिर उनको लगा कि एक दिन मालूम पड़ जाएगा तो मेरे पिताजी जरूर इसका खबर ले लेंगे। इसलिए एक बार मेरा भाई ससुराल गया था तो पूरा धन को अपनी जगह पर हड़पने के चक्कर में इन लोगों ने उधर ही ससुराल में ही मेरे भाई को जहर दे के मार दिया। समझा? ऐसे कोई साधु बनते, साधु कोई रोटी के लिए नहीं बनते भाई। साधु ऐसे कोई आपके दुनियादारी के चक्कर के लिए नहीं बनते। कोई कथा करके फीस मांगने वाले साधु नहीं है। वो तो कथा कर रहे हैं, उनका व्यवसाय है, करना चाहिए और धर्म का प्रचार होना चाहिए। लेकिन साधु कैसे बनते, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों साधु जो भारत में रहते हैं, वो सब इसी त्याग भावना से साधु बने। उनका सम्मान करना सीखो आप, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। हाँ, साधुओं का सम्मान करना सीखो। आज 4 साल से यहाँ आता हूँ, किसी में इंदौर में किसी का फ़ोन नंबर लिया हूँ तो, कभी किसी का कांटेक्ट नंबर लिया हूँ तो, तू कैसा है भाई, इतना भी किसी से मैंने बात किया हो तो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोच लिया है कि जो दुख मैंने देखा दुनिया देखना नहीं चाहिए। जय जय गुरुदेव।
इसके बाद ये घटना हुई, मेरी छोटी बहन एक ही थी, वो बड़ी बहन के जलते बड़े भाई को मरते देख के पागल हो गई और वो पागल होके नंगी गली गुच्चों में भागने लगी। कपड़ा पहना हो तो पहनती नहीं थी। अब इस नंगी वो बड़ी हुई, एकदम स्तन बड़े हो गए, शरीर बड़े हो गए, उसको कहाँ नंगे भागने दें। छोटी बच्ची हो तो बात अलग। इसको कमरे में बंद करके रखा जाने लगा, क्योंकि कोई मेंटल हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कुछ उस पर असर नहीं किया। तो अंदर पढ़ते पढ़ते उसको मोमबत्ती की तरह गल के मरते मैंने अपने आंखों से देखा। और इतना कांड हुआ तो माँ भी मर गई, मेरी पागल माँ। और एक बाप बचे थे, वो बाप भी सूर्यास्त के पहले भोजन करने वाले जैन परिवार से थे। तो बेंगलुरु जाके वापस आ रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था, सोचा कि पहले ही भोजन कर लो। बस में रास्ते से उतरने लगे, धोती अटक गई उतरते समय और पैर आंख कान सब चले गए। ध्यान रखना, इस संसार में सुख भी पुण्य से आता है, समृद्धि भी पुण्य से आता है। उसके बाद मुझे नाग बुलाने लगे कि तू आ या। फिर एक दिन एक देवी, देखो हम लोग, वैसे मैं जन्म से एक स्थानकवासी परिवार का हूं जो देवी देवता को मानते नहीं है। हम लोग देवी देवता को मानने वाले नहीं है, हम किसी को नहीं मानते, आत्म साधना वाले, परंपरा वाले। एक देवी मुझे बोल रही है कि तू इस जगह पर आ, तेरा घर को मैंने ही उजाड़ा है, क्योंकि उस घर को नहीं उजाड़ते तो तू विश्व संत नहीं बनता। तुझे संत बनना है, दुनिया का कल्याण करना है, 4 लोगों के लिए नहीं 100 करोड़ लोगों का भला करना है तुझे। तू पाताल लोक से आया है, तुझे यहाँ क्या काम है? तू पिछले जन्म में जो साधना किया उसको जानता नहीं है? जा विंध्याचल, वहां शंकर की साधना किया हुआ बड़ा अघोर साधक है तू। जगत में तू जो सोचेगा वो निस्वार्थ कल्याण करना हो तो दुखों से तुझे तराशूंगी तो ही तू सिद्ध होगा, इसलिए तुझे इतने दुख दिए हैं। फिर मैं वो जगह ढूंढते गया। माँ को एक दिन पूछा कि माँ ये कैसे मिलेगा जगह? माँ ने बोला 2 सांप तेरे आगे आगे चलेंगे प्रत्यक्ष। जा, कृष्णगिरी नाम का गांव है, वहाँ कॉलेज है, उस कॉलेज के सामने 2 ताड़ के वृक्ष हैं, वृक्ष के नीचे 2 सांप रहेंगे। जैसे कोई आगंतुक का, मेहमानों का कोई आदमी मार्गदर्शन करता हो, वैसे सांप तुझे मार्गदर्शन करेंगे। चल तू उन सांपों के साथ साथ चल, तुझे सब कुछ वहां मिलेगा। जिस समय को देवी ने बताया था, जिस दिन को बताया था, उस दिन में मैं वहां पहुंचा कृष्णगिरी आर्ट्स कॉलेज के सामने। जब वहां 2 रोड थे, आज 6 वे रोड बन गए, इतना ही फर्क है। उधर गया तो ताड़ वृक्ष के नीचे 2 सांप मेरे इंतजार कर रहे हैं, बड़े बड़े। कृष्णगिरी कौन कौन आए हुए हैं? वो बिल में वही सांप देखते हैं जो मैंने देखा। और माँ ने बताया कि ये सांप 300 वर्षों से वहीं निवास कर रहे हैं। वो अपनी मणि निकाल के रखते हैं, रात में प्रकाश होता है। उन सर्पों के पास में गया तो वो मुझे अंदर लेके जंगल में गए, रोड से अंदर गया, देखा बहुत बड़ा जंगली नुमा जगह, कांटेदार वृक्षों। अब इधर क्या करें? माँ ने बोला इधर मैं हूं, मुझे निकाल, मैं हूं, मुझे निकाल। कैसे निकालूं? शुक्रवार के दिन आना, 10:30 बजे इस जंगल में जिस जगह कुमकुम की बरसात होगी उस जगह मेरा निवास स्थान तुझे मिलेगा। मैं कृष्णगिरी के लोकल के लोगों को 50-100 लोगों को लेके वहाँ गया और जब शुक्रवार के 10:30 बजे करीब 500 किलो कुमकुम जैसे पानी बरसता हो वैसे ही एक जगह पर बरसा। जय जय गुरुदेव। मैं समझ गया कि यही वो जगह है जहाँ भगवती मेरे को संकेत दे रही है। आज कृष्णगिरी में पद्मावती माँ का जो आप दर्शन करते हो उसी जगह करते हो जिस जगह माँ ने अपने निवास का संकेत दिया, जहाँ कुमकुम बरसा, वही जगह। और माँ की कृपा से करोड़ों लोग ठीक हो गए। आप सबका पुण्य है कि ऐसे कृष्णगिरी जैसे तीर्थ आज भी धर्म को प्रज्वलित करने वाला है। पहले मैं सोचता था कि मैं जैन धर्म में जन्मा हूँ, मैं जैन हूँ। फिर माँ ने कहा बेटा तेरा धर्म, तेरी आस्था अपने तक रख। मैं पद्मावती सनातन में दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय की देवी हूँ।
मैं ही जैनों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की अधिष्ठायिका भी हूँ, मैं ही बौद्धों में तारा हूँ, कौलिकों में वज्रा हूँ और शैवों में गायत्री हूँ और मैं ही शंकराचार्यों में भारती हूँ। मैं सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी सेवा करना हो तो तुझे अपनी धर्म की आस्था छोड़नी पड़ेगी, जन जन का भला करना पड़ेगा। मेरा बेटा भैरव भी शिव स्वरूप है, उस शिव स्वरूप की पूजा तू जैन होके नहीं कर पाएगा। तू अगर जगत कल्याण करना चाहता है, अपनी धर्म की आस्था स्वयं तक रख, लोक कल्याण के लिए सबका भला करने सर्वधर्म को तू अपने जीवन का लक्ष्य बना। जय जय गुरुदेव। फिर मैंने सब छोड़ दिया, फिर एक ही सोचा कि जिन देवता की हम भक्ति कर रहे हैं, अब मैं कोई संत भी नहीं रहा, न साधु या साधक, दुनिया कुछ भी बोले, दीक्षा तो सन्यास की ली, लेकिन अब मेरे मन में आ गया कि मेरे लिए मेरे इष्ट ही सब कुछ है और इष्ट के लिए भक्ति करना ही लोक कल्याण का एकमात्र मार्ग बनेगा। करोड़ों लोग कृष्णगिरी आके तिर गए, आप तो क्या चीज हो, उधर आके देखो कैसे कैसे लोग आते हैं और उसी क्षण ठीक होके जाते हैं, कैसे कैसे दुखी आते हैं उसी क्षण ठीक होते हैं। इसी कड़ी में हमने अभी आ रही है इंदौर से बहुत नजदीक है नीमच गांव। कौन सा गांव? नीमच। रतलाम के पास नीमच है क्या बहन? तो इस बार हम कार्तिक पूर्णिमा से अष्टमी तक, क्योंकि मैंने देखा है कि भैरव ऐसे ताकतवर देव हैं, कैसा भी संकट हो, कैसा भी दुख हो, आप जो पाना चाहते हो, वो धन वैभव हो, सब कुछ देने के लिए अगर कोई परस्पर परात्पर परापर शक्ति हो तो वो भैरवनाथ की शक्ति है। आप बोलोगे ऐसे कैसे भाई, आपको पता लग गया? माँ ने आदेश दिया था, जा काशी के मसान में साधना करके मेरे बेटे को रिझा के आ, फिर मेरा दर्शन होगा। 7 वर्ष काशी के मणिकर्णिका मसान में पड़ा रहा ये शरीर और वहां जाके भगवान भैरव की सिद्धि पाई। हाँ, आज आप जैसे हो वैसे मेरे लिए मेरे भैरव प्रत्यक्ष हैं। तो उनकी कृपा मिली, फिर कृष्णगिरी आके 6 लाख कमल पुष्प एक आसन में बैठ के 132 दिन तक मैंने एक ही आसन में चढ़ाए मां पद्मावती को। आज तक 2 करोड़ पुष्प चढ़ा चुका हूं और कम से कम 1 लाख किलो मेवा और 1 लाख किलो घी से ये शरीर ने हवन कर लिया है। तो ये सब सिद्धियां 15 तारीख नवंबर, आज क्या तारीख है? अक्टूबर 26। सिर्फ कितने दिन बचे बेटा? 19 दिन। जिसको भी 9 दिन भक्ति करना हो, 4 दिन 3 दिन, सब नीमच आ जाना। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। नीमच के दशहरा मैदान में हमारे शौकीन भाई, हमारे राजू भाई सोनी नीमच से निवेदन करने आए। दोपहर में उन्होंने निवेदन किया, यहाँ भी निवेदन करने ही वो आए, लेकिन उनको माइक दूंगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैंने ही वो घोषणा कर दी कि हम लोग भैरवाष्टमी का 9 दिवसीय कार्यक्रम 2014 में जब मैं कार्यक्रम किया, रोज 30,000 लोगों को हमारे शौकीन भाई और उनके नाकोड़ा भैरव भक्त मंडल ने बड़े उत्साह के साथ संभाला। आज भी याद आता कि नीमच की गली गली भरी हुई थी भीड़ों से, और आज नीमच में पुनः वो निमंत्रित कर रहे हैं कि इस बार तो आप सनातन धर्म के सभी कौमों को शक्ति और आशीर्वाद देने सनातन धर्म सर्व समाज भैरव उत्सव के लिए आप पहुंचिए। तो इस भावना को रखते हुए 11 पंडित मुख्य कुंड में बैठे हैं, 5-5 पंडित बाकी कुंडों में बैठे हैं, ऐसे 46 पंडित काशी के विद्वान पंडित बैठे हैं। गुरु महाराज खुद भैरव के मंत्रों से भैरव को जगाएं। 9 दिन तक भैरव ऐसे जगेंगे, जो भी इंदौर से आके 9 दिन अगर नीमच रह के भक्ति कर लेगा, 9 दिन में निश्चित ही 9 जन्मों का सुख और पुण्य उसका बढ़ जाएगा। जय जय गुरुदेव। और वो होगा दशहरा मैदान में। कहाँ होगा? दशहरा मैदान में। कौन से गांव में बच्चों? नीमच। कृष्णगिरी कौन कौन आना चाहते हैं? हम सभी आना चाहते हैं भगवान। चाहते तो सब हैं, लेकिन आएंगे भगवान कब आएंगे? देखो, दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1, कितना दिन? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन, दिसंबर 30, 31, जनवरी 1, 1,500 रुपया भर दोगे तो आप
3 दिन तक अपने हाथ से जो जिस प्रतिमा की जिस माँ की मैं महिमा गा रहा हूं, अपने हाथ से उस माँ के तीनों दिन अपने हाथ से केसर दूध से अभिषेक कर पाओगे। जय जय गुरुदेव। अपने हाथ से आप अपने हाथ में तीनों दिन तक 5 दीपक की आरती लेके आरती कर पाओगे। तीनों दिन सामूहिक आरती, तीनों दिन अभिषेक, सिर्फ 1500 रुपए में इसलिए लेते हैं कि फोगटिए ना आ जाएं, परेशान करें। ये 1500 उस अभिषेक के दूध दीपकों के आपके खर्चे हैं। बाकी तीनों दिन भोजन निशुल्क है, ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है, सब निशुल्क है। जिसको भी कृष्णगिरी जनवरी 1 तारीख को आके नूतन वर्ष मना के अपने जीवन का नया मोड़ बनाना हो, नई जिंदगी यू टर्न लेके हाईवे में जाना हो, वो लोग 9051390513 पर संपर्क करके 1500 रुपया गूगल पे करके आज ही आरक्षित कर लें अपना नाम। कहां जाना? कृष्णगिरी। मने जाऊ छे कृष्णगिरी धाम रे, दुनियादारी गमती नथी। मने जाऊ छे कृष्णगिरी धाम रे, दुनियादारी गमती नथी। मने माताजी रे चरणों में जाऊ छे। देखो 1994 बराबर 30 वर्ष हुए इस बात को। अप्रैल महीने की 24 तारीख हैदराबाद से के.एम. झाबक जी नाम के एक व्यक्ति मुझे एक पुस्तक लाके दिए। पुस्तक का नाम था श्री पार्श्वनाथ उपसर्गहारिणी शासन देवी पद्मावती। गुजराती में था वो पुस्तक। हम तो तमिलनाडु में पड़े हुए, तमिलनाडु कैसा नास्तिक देश है आप ही जानते हो, जहाँ से सनातन विरुद्ध बातें आई थी, आपने सुने भी होंगे। वहाँ बहुत कमजोर है भक्ति का स्तर, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़ा बड़ा सिद्धि है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है नास्तिक है। तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हिंदी या गुजराती, क्योंकि वहाँ ये उत्तर देशों की भाषा की विरोध। हम कुछ नहीं पढ़े। मैं माँ के चरण में वो पुस्तक रख दिया। उस समय माँ को बोला मैं तो कुछ पढ़ना नहीं जानता माँ, ये पुस्तक में बहुत तेरे बारे में महिमा लिखी लगती है, गुणगान लिखे लगते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कैसे करूँगा। अप्रैल 24 1994 की बात, आज 31 वर्ष पहले की बात आपको बता रहा हूँ। रात में बराबर 12:15 पर जोर से एक हंसी की आवाज आई। जब मैं बिल्कुल भक्त था, साधक नहीं था। हमारे घर में ये नाग आना आना कहा तो हमने एक चांदी की माँ की मूर्ति रख के पूजा चालू की थी, और एकदम आवाज आया कि उठा पुस्तक कैसे नहीं पढ़ सकता। मैं सोचा कौन बोल रहा है, एकदम मधुर आवाज किसी स्त्री की थी। मैं सोच लिया यही पुस्तक का बात है, क्योंकि उस समय मैं बहुत रोया था, मुझे भाषा नहीं आती है। पद्मावती देवी के मंत्र श्लोक सिद्धियां सब हिंदी या गुजराती संस्कृत में ही है, तमिल में तो है नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे। बहुत रोया था। फिर जाके रात में 12:30 बजे घर मंदिर में जाके पुस्तक उठाया, तो जिस भाषा को मैंने जीवन में किसी से आ ई ई भी नहीं सीखा, वो तीनों भाषा हिंदी गुजराती और संस्कृत बगैर सीखे बगैर लिखे बगैर पढ़े ही बोलने लगा। मैं लिखने भी लगा। आपके पास जो अभी हिंदी बोल रहा हूँ इसके मेरे कोई टीचर नहीं है, कहीं से सीखा हुआ नहीं है। ये भाषा मैंने कोई माइका लाल बोल दे, भाई राजू सोनी मेरे साथ आए, मेरे संसारी क्लासमेट भी है, हमारे गाँव के ही हैं, अब नीमच में रहते हैं। नीमच शिफ्ट हो गए तो अब नीमचवासी बन के विनती करने आ गए, लेकिन वो हैं तो हमारे गांव के। उनको पूछ सकते हो कि हमारे हिंदी गुजराती संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। संस्कृत के 30,000 श्लोक मंत्र सब पूर्व जन्मों के पुण्य से भगवती की दया से प्रकट हो गए, जो आज मंगलिक में आपको अभी सुनाने वाला हूं। जय जय गुरुदेव।